बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। या साहिबुल जमालु व या सय्यदुल बशर, मिन वजहिकल मुनीरु लक़द नूरुल कमर। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु, बाद अज़ खुदाए बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। अरबाबे नज़र को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, मुंह से बोलता है जैसे कुरान की वो तकरीर है। हुस्न मुस्तफ़ा को देख कर कहती है ये दुनिया, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हवा खिलाफ थी लेकिन चिराग भी खूब जला, खुदा भी अपने होने का क्या सबूत देता है। इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूदो सलाम भेजो, तुम जहां होगे वहीं से मुझे पहुंचेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की एक चटाई पर आराम फरमा रहे थे। जब आप बेतार हुए तो जिस्म मुबारक पर चटाई के निशानात वाज़ेह दिखाई देने लगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाज़त दें तो हम आपके नरम बिस्तर आपके लिए बिछा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दुनिया से क्या गर्ज, मैं तो दुनिया में उस मुसाफिर की तरह हूँ जो तपती धूप में किसी सायादार दरख्त के नीचे ज़रा देर सस्ताने के लिए बैठे और फिर आराम करके वहाँ से चला जाए। सैयदना उन्स रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जहाँ तक कि मैं उसके नज़दीक उसके अहलो अयाल, उसके माल और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। मिलाद क्या है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी का जिक्र करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न व जमाल बयान करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पढ़ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोइज़ात व कमालात का जिक्र करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल वाली आयात और हदीस लोगों को बताना, लोगों के दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करना, नई नस्ल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान करवाना, गैर मुसलमानों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजहार करना, अल्लाह ताला के दिए गए रिज़्क में लोगों को खाना खिलाना। खूब नाम है मोहम्मद, जिस पर नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, उनकी मोहब्बत से जो मुंह फेरे दोनों जहानों में उसका गुजारा नहीं। दामने मुस्तफ़ा को हम छोड़ दें, इतना कमज़ोर ईमान हमारा नहीं। खुद अल्लाह ने नबी से ये कह दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। तारीख में कोई भी दिन, कोई भी साथ दोबारा नहीं आती, इस बात का ज़रूर लिहाज रहे। तो आप ये जो आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं, वो याद के तौर पर मना रहे हैं। मिलाद मनाना अच्छी बात है, लेकिन गौर तलब बात है। मिलाद मनाने का तरीका ये है कि तुम दुरूद शरीफ पढ़ो, बावजू बैठे रहो, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लोगों पर रहमतें करो और दुश्मनों को माफ़ी दो और दोस्तों से माफ़ी मांगो। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जुलूस निकाल लेना मिलाद नहीं है। हम मुसलमान हैं और मुक़द्दस दिनों के हिसाब से चलते हैं, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद कोई जैसे भी मना रहा है वो ठीक है, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद मनाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक ना चलना, मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। जब याद मनाते हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद भी होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद भी हो और उनका बयान भी हो। और ये सही कहा गया है कि ज़िक्र हबीबे खुदा कम नहीं वसले हबीबे खुदा से। ये बिल्कुल ठीक है।
اگر ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصل حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ دے، اگر ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ بنے، تو اس پر دوبارہ غور کرو کہ کیا ذکر کر رہے ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے وہ اسلام سے محبت ہے، لیکن اسلام سے محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت برابر نہیں ہو سکتی۔ محبت میں ذات کا ہونا ضروری ہے، تقلید کے لیے مذہب کا یا قانون کا ہونا ضروری ہے۔ اسلام کی اطاعت ہو سکتی ہے، محبت ذات سے ہوگی۔ اب بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، اطاعت کس کی ہوگی؟ ڈسپلن کی، قانون کی اور بیان شدہ شریعت کی۔ محبت صرف ذات سے ہوگی۔ اصل میلاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے نام پر ملت اسلامیہ یا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنا اور اس میں ایک اجتماع پیدا کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کا کوئی ایسا فارمولہ نکالو کہ جس سے ملت ایک ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات، اور اسی لیے آغاز بھی آپ کی محبت میں اور انشاءاللہ اختتام بھی آپ کی محبت میں ہی کریں گے۔ چلتے ہیں آپ لوگوں کے ویکلی ہاروسکوپ کی طرف۔ ایریز برج حمل، اور 10 اکتوبر سے لے کر 16 اکتوبر تک آپ لوگوں کا ویکلی ہاروسکوپ۔ ایریز والوں کی ڈیٹ آف برتھ 21 مارچ سے لے کر 19 اپریل۔ اور اس وقت ہم آپ لوگوں کا جو ہے ہاروسکوپ بتانے سے پہلے آپ لوگوں کا تھیم آف دی ویک بتا دیتے ہیں۔ اس ویک میں نو ڈاؤٹ اپرچونٹیز آپ کے پاس موجود ہیں، اور 2-3 شعبوں میں بہت اچھی پروگرس بھی ہے، مگر یہ جو آپ کا جذباتیت پن ہے، غصہ ہے، اس ویک میں آپ کے معاملات کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ یعنی کہ جو بھی معاملات ہوں گے، اگر آپ گھریلو خواتین ہیں اور بچوں کے اوپر غصہ کر رہی ہیں تو بھی پرابلم آ سکتی ہے، اور اگر آپ جو ہے کسی ادارے کو چلا رہے ہیں اور اپنے ملازمین کو جو ہے وہ دباؤ یا پریشر ڈال رہے ہیں تب بھی پرابلم آ سکتی ہے، یا آپ جس بھی شعبے میں ہیں اس میں اگر آپ اپنا جو جذبات ہیں اس کو کنٹرول نہیں رکھ رہے تو پرابلم پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھتے ہیں جی آپ لوگوں کے کن کن شعبوں میں پرابلم آ سکتی ہے، یا کن شعبوں میں آپ کو جو ہے اللہ کی مدد موجود ہے، ان کو تھرو ٹیرو کارڈ چیک کرتے ہیں۔ تو ایریز والوں کے آنے والے ویک میں بزنس اور کیریئر کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایریز برج حمل والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا۔ ایریز برج حمل والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کی اگر ہم بات کریں تو جناب بزنس اور کیریئر کارڈ کی انرجی جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ دوبارہ اس کو دیکھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایریز والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا جناب۔ بزنس اور کیریئر کی اگر ہم بات کریں اس ویک میں، میرے پاس 3 کارڈ ہیں۔ پہلا کارڈ یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ آپ کے پاس کام موجود ہے اور کاموں میں پروگرس بھی ہے، مگر سیکنڈ کارڈ میں مایوسی، اداسی، پریشانی، اور تھرڈ کارڈ میں بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے کہ جو بھی معاملات آپ بزنس سے ریلیٹڈ اور کاروباری معاملات سے ریلیٹڈ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو مشکل آ سکتی ہے۔ اور یہ کس وجہ سے مشکل آ سکتی ہے؟ یہ جو سیکنڈ کارڈ ہے جو پریشانی ظاہر کرتا ہے ایریز والوں کے آنے والے ویک میں بزنس میں یا کاروباری معاملات میں پریشانی کیوں آ سکتی ہے ویک میں۔ یہ پریشانی جو آ رہی ہے یہ وقتی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ مدد بھی موجود ہے آپ کے معاملات میں، جو بھی بزنس اور کیریئر سے متعلقہ ہے اس میں مدد بھی موجود ہے،
اور بیسیکلی یہ جو پریشانی ہے یہ کسی کی طرف سے روحانی رکاوٹ کہی جا سکتی ہے جو کہ آپ کے بزنس اور کیریئر میں ڈالی گئی ہو، جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے کام کرنے کی طرف رجحان کم ہو رہا ہوگا، اور آپ کام کرنا چاہتے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں، مگر آپ کی پلاننگ اس طریقے سے برابر نہیں ثابت ہو رہی، پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا اپنے بزنس سے متعلقہ ڈسٹرب نظر آتے ہیں۔ میرڈ لائف دیکھتے ہیں جی، ایریز والوں کی آنے والے ویک کی میرڈ لائف کیسی رہے گی۔ ایریز والوں کی آنے والے ویک کی میرڈ لائف کیسی رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرڈ لائف کی بات کریں تو جناب میرڈ لائف میں تبدیلیاں ہیں کافی زیادہ، ریلیشن لائف میں تبدیلیاں ہیں، اور اگر گھریلو خواتین ہیں یا گھریلو معاملات ہیں وہاں بھی بہت کچھ تبدیلیاں ہونا باقی ہیں، اور آپ کے بڑے جو ہیں آپ کے ریلیشن کی بہتری کے لیے بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سالڈ قسم کی تبدیلیاں، اگر آپ اپنے ریلیشن کو لے کر گھر چینج کرنا چاہتے ہیں، گھر کی تبدیلی چاہتے ہیں، ضرور کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو کامیابی بھی مل سکتی ہے، مگر اتنے ہائی لیول کے معاملات نظر نہیں آتے ریلیشن میں جس طرح کے ہونے چاہیے، یعنی کہ 50-50 آپ کا ریلیشن اس ویک میں نظر آتا ہے۔ ہیلتھ دیکھتے ہیں جی، ایریز والوں کے آنے والے ویک 10 اکتوبر سے لے کر 16 اکتوبر تک ہیلتھ، ایریز والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ تو ہیلتھ میں وہی چیز، ڈپریشن، غصہ، جذبات اور لڑائی جھگڑا، اس سے پرہیز کریں۔ صحت کے معاملات مجھے لگتا ہے کہ ڈسٹرب نظر آتے ہیں، شاید آپ کی صحت کے معاملات کی خرابی کی وجہ سے ہی آپ کے بزنس اور کیریئر میں کچھ پرابلمس آ رہی ہیں، یا روحانی وجہ اس کو کہہ لیں، تو صحت کے معاملات میں آپ کو جو ہے وہ احتیاط کرنا چاہیے، اور خاص کر آپ لوگ جو ہے ویجیٹیبلز کا استعمال بھی کریں اپنی صحت سے معاملات سے متعلقہ، اور صحت کا خیال رکھیں۔ پانی کے اوپر دم کر کے بھی پیا جا سکتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کم سے کم 21 مرتبہ اپنے صحت سے متعلقہ معاملات۔ ایجوکیشن دیکھتے ہیں جی، ایریز والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ آنے والے ویک کی ایجوکیشن، تو جناب ایجوکیشن کے معاملات طلباء طالبات کے بڑے زبردست نظر آتے ہیں، اور ایجوکیشن کے معاملات میں جو طلباء طالبات ہیں اپنی اسٹڈی پہ بھرپور توجہ دے رہے ہیں، اور تعلیمی معاملات میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی۔ ایریز والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ دیکھتے ہیں جی، ایریز برج حمل والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ ایریز والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کے بارے میں اگر جناب بات کریں ہم، تو ڈیلے آ رہا ہے، ابھی گیپ آیا ہے، ابھی آپ ٹریولنگ سے متعلقہ امور کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیں۔ ایریز والوں کے آنے والے ویک کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی بھی بات کرتے ہیں۔ منڈے کا جو دن ہے یہ اچھی شروعات ہے، خاص کر آپ کے معاملات سے متعلقہ، بزنس سے متعلقہ، ریلیشن سے متعلقہ بڑا اچھا آغاز ہے۔ اس دن آپ اپنے کاموں میں بڑی اللہ کی مدد دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیوزڈے آپ کے مالی معاملات میں تھوڑی سی پرابلم نظر آتی ہے، اور اس لیے فضول خرچی کم کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے مالی معاملات کو جو ہے صدقات اور خیرات سے ٹھیک کر لیں، کیونکہ اس دن آپ کا صدقہ آ رہا ہے۔ ویڈنسڈے تھرڈ پارٹی سچویشن انجوائے کر رہے ہیں، معاملات بہتر ہیں، اور اگر صحت کا مسئلہ ہے وہ بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ لوگ ویڈنسڈے کو سیب کا استعمال کریں گے تو آپ کے روحانی معاملات اور کاموں میں مدد ملے گی۔ تھرسڈے چیزیں بہت بہتر نظر آتی ہیں، اور پلاننگ نظر آتی ہے، روحانی سکون نظر آتا ہے۔ اس دن اگر آپ لوگ پانی کا زیادہ استعمال کریں گے تھرسڈے کو،
تو بھی معاملات میں آپ کو روحانی مدد بھی نظر آئے گی، اور میڈیٹیشن کریں گے معاملات بہتر ہو جائیں۔ فرائیڈے کوئی انفارمیشن مل سکتی ہے، کوئی خبر سالڈ قسم کی، کوئی سفر ہو سکتا ہے، اور کہیں آنا جانا ہو سکتا ہے۔ سیچرڈے آپ کے یہ جو سیچرڈے اور سنڈے کا دن ہے، یہ انفارمیشن، تعلقات، آنا جانا، اس طرح کا دن نظر آتا ہے آپ لوگوں کا۔ سیچرڈے میں بھی اسی طرح کے معاملات، سالڈ انفارمیشن ہے، کوئی کاموں میں مدد ہے اور آسانیاں نظر آتی ہیں۔ سنڈے جو ہے وہ آپ کے لیے تھوڑا سا پرابلم پیدا ہو سکتی ہے۔ اس دن آپ بڑے کاموں میں ہاتھ نہ ڈالیں اور اپنی صحت کو وقت دیں، اپنی نیند کا خیال رکھیں۔ سر درد بھی ہو سکتا ہے۔ اس ویک میں آپ لوگ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 21 مرتبہ عشاء کے بعد ضرور پڑھیں۔ اور اگر آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ ٹیوزڈے، منگل کو صدقہ، پیسوں کا ہی صدقہ دے سکتے ہیں، اور یہ 60 روپیز بنتے ہیں جی۔ 60 روپیز آپ اللہ کے راستے میں کسی فقیر کو دے سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹورس، اور ٹورس والوں کی ڈیٹ آف برتھ 20 اپریل سے لے کر 20 مئی، 10 اکتوبر سے لے کر 16 اکتوبر تک آپ لوگوں کی پریڈکشن کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تھیم آف دی ویک۔ ٹورس والے اس ویک میں غصہ نہ زیادہ کریں، اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے آپ لوگ اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں کو وقت دیں، اور اپنی باتیں چھپا کے رکھیں، اپنے تک رکھیں، لوگوں کو اوپن مت کریں جو بھی باتیں چل رہی ہیں آپ کے ساتھ۔ ابھی ٹورس والوں کا بزنس دیکھتے ہیں کہ جی ٹورس والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا۔ ٹورس والوں کا آنے والے ویک کا بزنس کیسا رہے گا؟ ٹورس والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا جی؟ بزنس اور کیریئر، جناب ٹورس والوں کے کیریئر سے متعلقہ کافی حد تک پازیٹیوٹی ہے، مدد ہے، اور آپ لوگ اپنے بزنس اور کیریئر کو بڑی اچھے طریقے سے اس وقت توجہ دے سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں۔ نئی نئی سوچیں، آئیڈیاز اس وقت بھی آپ کو ملیں گے، جس سے آپ کے گھریلو معاملات میں بھی بہتری ہوگی۔ پیسے کی فراوانی ہو سکتی ہے اور آپ کے معاملات میں بہتری نظر آتی ہے، اس لیے آپ اگر چاہیں تو بڑے کاموں میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں، اور پازیٹیو رہ کے اپنے معاملات میں بہتریاں لے کے آئیے۔ میرڈ لائف دیکھتے ہیں جی ٹورس والوں کی آنے والے ہفتہ کی میرڈ لائف کیسی رہے گی۔ ٹیرو کارڈ سے ٹورس والوں کی آنے والے ہفتہ کی میرڈ لائف، تو جناب میرڈ لائف میں جو ہے ایک تو کچھ کنفیوژن ہے، ذمہ داریاں ہیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، گھریلو زندگی میں بہت مصروفیت نظر آتی ہے، اور جن لوگوں کے رشتہ ہونا ہے وہ اپنے رشتے کی طرف اینڈ آف دی ویک میں بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو کنفیوژن، ڈر، خوف، پریشر ہے اس کو ختم کریں تاکہ ریلیشنز میں بہتریاں ہوں، اور کلیئرٹی رکھیں اپنے تمام ریلیشن سے متعلقہ جو بھی معاملات میں، اس میں آپ اپنی سوچ کو منفرد رکھیں تاکہ معاملات بہتر رہیں۔ ہیلتھ دیکھتے ہیں جی ٹورس والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی۔ ٹورس والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ، ٹورس والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ سے متعلقہ جناب آپ کو ضرور اپنا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے۔ صحت سے متعلقہ جو امور ہیں اس میں چیزیں ڈسٹربنس کا شکار ہیں، شاید آپ اپنی صحت پہ نہیں توجہ دے رہے، یا کھانا پینا وقت پہ نہیں کھا رہے، اور ٹائم ٹیبل نہیں سیٹ کر رہے، تو اس کو بہتر کریں، کیونکہ صحت سے متعلقہ پرابلم آپ لوگوں کی اس ویک میں آ رہی ہے۔
एजुकेशन देखते हैं जी, टॉरस वालों के आने वाले वीक की तलबा तालबात की एजुकेशन। टॉरस वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन, टॉरस वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन, तलबा तालबात की एजुकेशन की अगर बात करें तो जनाब, जितना ज़्यादा आप लोग राइटिंग नोट्स लिखेंगे और अपनी तालीमी मामलात का इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा करें और अपने नोट्स और रिसर्च को बढ़ाएं, ओवरऑल आप लोगों के तालीमी मामलात बड़े पॉजिटिव नज़र आते हैं इस वीक में तलबा तालबात के। ट्रैवलिंग देखते हैं जी, टॉरस वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। टॉरस वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग जनाब, वेट है, डिले है। ट्रैवलिंग में दूरस्थ नताइज शायद आपको ना मिल सकें जिस तरह के आप चाहते हैं। ये तो थी आप लोगों की टैरो कार्ड की रीडिंग। अभी हम चलते हैं आप लोगों की डे बाय डे प्रिडिक्शन की तरफ। तो जनाब मंडे को आप सारा दिन अपने कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। बड़ा मसरूफियत वाला दिन होगा, जिम्मेदारियों का, बोझ का और प्रेशर भी आप लोगों के ऊपर आएगा इस दिन। और ट्यूसडे रूहानी मामला से मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हैं और इस दिन आपके मामला में डिले आ सकती है, रुकावटें आ सकती हैं। वेडनेसडे कोई दोस्त आपकी मदद कर सकता है, हेल्प मिल सकती है। रूहानी मामला से मुतल्लिक़ भी आप लोगों की हेल्प मौजूद है इस दिन। थर्सडे उदास, परेशान, थोड़ा सा नेगेटिव नज़र आते हैं। फ्राइडे दिली मामलात में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, दिली लगाव मुश्किलात का बाइस बन सकता है। सैटरडे बादसरात, नेगेटिव सोचें, नेगेटिव थिंकिंग और चीज़ें डिस्टर्बेंस का शिकार नजर आती हैं। संडे काम मौजूद है और कामों में डिले आ रहा है। तो कुछ स्टार्स की पोजीशंस के मुताबिक इस वीक में कई शोबों में मदद है, मगर कई शोबों में आपके रूहानियत की वजह से मामलात डिस्टर्ब नज़र आते हैं, मामलात में रुकावटें नज़र आती हैं। इस वीक में आपने मामलात की बेहतरी के लिए आप लोग ट्यूसडे जो है वो सदका करें, काले माश का 1.25 पाव काले माश लें, उसका सदका करें। और इस वीक में आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 119 मरतबा 119 पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पिएँ ताकि जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सके। अल्लाह आपका हामी व नासिर। जेमिनी वालों का सबसे पहले थीम ऑफ द वीक की बात करते हैं जी। जेमिनी वाले इस वीक में थोड़ा सा उदास अपने मामला से मुतल्लिक़ नज़र आते हैं। आप लोगों को अपने काम करने के तरीके को तब्दील करना चाहिए और उलझे मत, बल्कि मामलात के सलूशन की तरफ जाएं। कोई भी मामला हो उसमें जो है वो बहस व तकरार से परहेज़ करें। बिजनेस और कैरियर में आपको इस वीक में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आएगी। लोग जो हैं वो आपसे चीटिंग भी कर सकते हैं, आपके माली मामलात में रुकावट भी डाल सकते हैं और डिले है, पेमेंट्स वगैरह का डिले आ रहा है, मुश्किल आ रही है, थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैरिड लाइफ, रिलेशन लाइफ पिछले वीक में तो बेहतरी की तरफ जा रहा था और उसमें कामयाबी भी थी। इस वीक में भी बेहतरियां हैं, मगर गुस्सा जो है वो आपके रिलेशंस को ख़राब कर सकता है। और गुस्सा इस तरह कि कोई बात अपने सोलमेट से मुतल्लिक़ की बात को लेके परेशान नहीं होना, बल्कि पॉजिटिव रहना। हेल्थ से मुतल्लिक़ अमूर में आप कोशिश करें कि गर्म चीज़ें कम खाएं और सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि मशरूबात ज़्यादा पिएं, पानी ज़्यादा पिएं और लीमू का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ओवरऑल सेहत के मामलात में थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आती है। एजुकेशन का शोबा तलबा तालबात का
बेहतरी की तरफ जाएगा और उसमें आप बेहतरीन अपने तालीमी मामलात के ऊपर तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में आपको कामयाबी मिल सकती है और ट्रैवलिंग आपका एंड ऑफ द वीक में होता हुआ नज़र आता है। अभी चलते हैं आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की तरफ। मंडे का दिन आप थोड़ा सा जो है कंफ्यूज नज़र आते हैं, डिस्टर्ब सा नज़र आते हैं, इसलिए इस दिन आप अपने मामलात को जो है वो पुरसकून तरीके से सोच के करिएगा। ट्यूसडे तब्दीलियाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती हैं, मगर चेंजिंग का दिन नज़र आता है। वेडनेसडे गुस्सा आ सकता है और मामलात में थोड़ा सा दबाव और प्रेशर नज़र आता है। थर्सडे तमाम मामलात में स्पीड रहेगी, तेज़ी रहेगी, जज्बात बहुत ज़्यादा रहेंगे। फ्राइडे बहुत कमाल का दिन है, बुजुर्गों की तरफ से भी मदद है, घर की तरफ से भी मदद है और रुके हुए काम हो सकते हैं। सैटरडे बच्चों को वक्त दें, घर वालों को वक्त दें और खुशियां हो सकती हैं। अगर कोई अपनी रिलेशन और शादी से मुतल्लिक़ कोई दिन रखना चाहे तो ज़रूर रखें। सैटरडे का दिन बहुत कमाल का दिन। संडे आप लोगों के मामलात में जो है टेलीफोनिक राब्ते और मदद नज़र आती है। जितना लोगों से रवाबत करेंगे उतनी ही कामों में आसानियाँ रहेंगे। इस वीक में आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए या अल्लाह या अज़ीम 41 टाइम इशा के बाद रोज़ाना पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा, फ़ायदा भी होगा। और ट्यूसडे को सदका ज़रूर दें किसी ब्लैक कलर की चीज़ के ऊपर, या उसमें चने हो सकते हैं या ब्लैक कपड़ा हो सकता है, काले माश हो सकते हैं, उनके ऊपर आप आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के अपने लिए सदका दें। अल्लाह आपका हम यूनासर अपना ख्याल रखिए। कैंसर वालों के सबसे पहले थीम ऑफ द वीक की बात करते हैं। कैंसर वालों के मामलात की अगर हम बात करें तो नेगेटिव सोचें इस वीक में आपके मामलात को डिले कर सकती हैं, मामलात में रुकावट डाल सकती हैं कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा। तो उसको आपने कंट्रोल करना है और कोशिश करना है पॉजिटिव रह के अपने मामलात को जो है हैंडल करने की कोशिश करना है, क्योंकि नेगेटिविटी की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब होने के चांसेस नज़र आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी बिजनेस और कैरियर की। ये बिजनेस और कैरियर में आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं और प्लानिंग बहुत अच्छी है और समझ रहे हैं कि आपकी डीलिंग बहुत बेहतर है, मगर इससे भी बेहतर हो सकती है आप लोगों की डीलिंग, और डिले है आप लोगों के बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिक़ मामलात में। मैरिड और रिलेशन को लेके बात करें तो मामला बढ़ेंगे और रिलेशन में बेहतरियाँ भी रहेंगी, मगर नेगेटिव थिंकिंग या बद असरात की वजह से आप लोगों की जो रिलेशन में मामलात हैं वो थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। हेल्थ में आप लोगों की जो है चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी सेहत से मुतल्लिक़ आप नज़र आते हैं। रेड कलर की जो भी चीज़ें हैं सब्जियों में या फलों में वो ज़रूर खाएं। रेड अनार भी हो सकता है, सेब भी हो सकता है, ये वाली चीज़ें आपकी सेहत को बेहतरी की तरफ लेके जा सकती हैं। एजुकेशन का शोबा तलबा तालबात का बेहतरी की तरफ जाएगा, मगर आप अपनी तालीमी मामलात को बेहतर करने के लिए काफ़ी बेहतरी के मामलात की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में आप लोगों के मामलात में बेहतरी नज़र आती है। डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं और मामलात के ऊपर डिस्कस करते हुए नज़र आते हैं। ट्यूसडे जो भी मामलात हैं उसमें नेगेटिविटी और नेगेटिव असरात फील होंगे, इसलिए मुहतात रहना। वेडनेसडे मदद है, कामों में मदद है, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री से या वालिदैन की तरफ से कोई पैसे से मुतल्लिक़ या चीज़ों से मुतल्लिक़ मामलात बेहतर हो सकते हैं। थर्सडे उदास, थोड़ा सा परेशान नज़र आते हैं और रुकावट, कामों में डिले। फ्राइडे आपके दिल की ख्वाहिशात जो है वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है इस दिन, मगर बेहतर फ़ैसला आप लोगों के लिए बेहतर मामलात लेके आ सकता है। सैटरडे जो भी मामलात है उसमें है सोचों की, नेगेटिव सोचों की वजह से डिस्टर्बेंस हो सकती है। संडे जिस्म के ऊपर दबाव, खिंचाव और
नेगेटिविटी और जिम्मेदारियां फील होती हुई नजर आती हैं। इस वीक में आप लोगों के मामलात की बेहतरी के लिए आयत करीमा की एक तस्बीह 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ सकते हैं। और सदका जो है वो आप लोग फ्राइडे को किसी भी रेड कलर की चीज़ का आप दे सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर। लियो बुर्ज असद सितारा शम्स थीम ऑफ द वीक थर्ड पार्टी सिचुएशन। जो भी दिली मामलात हैं या कामों में जो शौक है वो उस तरीके से नहीं लग रहा जिस तरीके से लगना चाहिए। और इस वीक में आप लोगों के पास आइडिया, सोचें और थिंकिंग बहुत कुछ है, करने के लिए बहुत कुछ प्लानिंग है इस वीक में आप लोगों के, मगर किस तरह की प्लानिंग है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस और कैरियर की। देखें, आप अपने कैरियर के हवाले से बहुत सीरियस सोच रहे हैं और इसके ऊपर आपकी सॉलिड किस्म की तवज्जो और सॉलिड किस्म के फैसले नज़र आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीक में अपने कैरियर से मुतल्लिका दूररस नताइज हासिल करने के लिए सॉलिड किस्म के फ़ैसले करेंगे और पॉजिटिव फ़ैसले नज़र आते हैं। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ जो है वो अभी तो डिले का शिकार है और इसमें तब्दीलियाँ, चेंजिंग और लोगों की नज़रों में आए हुए हैं। रिलेशन से मुतल्लिका अमूर जो है वो अभी डिस्टर्बेंस का शिकार है। वक्त लगेगा इनको सही होने में और इनके ऊपर बेहतरी आने में। लियो की हेल्थ की अगर हम बात करें तो आप लोग अपनी सेहत से मुतल्लिका अमूर के ऊपर तवज्जो दीजिए और नींद पूरी करें और अपने मामलात को जो है वो डिस्कस करें किसी कंसर्न के साथ, प्रोफेसर डॉक्टर के साथ भी, कि वो आपकी सेहत से मुतल्लिका अमूर को देखें। सॉलिड किस्म की खुराकें खाएं और कोशिश करें घर का खाना खाएं। एजुकेशन का शोबा तलबा तालबात का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का शिकार है और इसके ऊपर तवज्जो ज़रूर होनी चाहिए। ट्रैवलिंग आप अभी थोड़ा सा वेट करें, ट्रैवलिंग में अभी थोड़ी सी रुकावटें आ रही हैं और आगे जाके ट्रैवलिंग से मुतल्लिका अमूर में बेहतरी नज़र आएगी। अभी डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें आप लोगों की, मंडे को जो है आपको अपने मामला से मुतल्लिका पॉजिटिव खबर मिलेगी आपके बिजनेस से मुतल्लिका। ट्यूसडे ऑन एंड ऑफ रहेगा और मामलात जो है वो मिले जुले रुझानात के साथ चलते हुए नज़र आते हैं। वेडनेसडे बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग नज़र आती है आप लोगों की। थर्सडे थोड़ा सा उदास परेशान नज़र आते हैं। फ्राइडे अपने मामला से मुतल्लिका आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सैटरडे मोहब्बत से मुतल्लिका, घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका, कामों से मुतल्लिका अमूर में बड़ी ख़ास मदद रहेगी। और संडे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज, डिस्टर्ब नज़र आते हैं। रूहानी मामलात में रुकावटें और जिस्म के ऊपर जो है वो थकावट के जो है वो अंसर अय्यां नज़र आते हैं। इस वीक में आप लोग अपने पढ़ने के लिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 41 टाइम रोज़ाना इशा के बाद पढ़ें और सूरह फलक और सूरह नास पानी के ऊपर दम करके थर्सडे को 11 मरतबा ज़रूर पिएं। अल्लाह आपका हामी और नासिर। विर्गो बुर्ज सुमला। विर्गो बुर्ज सुमला की अगर हम बात करें और थीम ऑफ द वीक की बात करें तो उसमें बहुत पॉजिटिविटी नज़र आती है। कामों में मदद, रूहानी सुकून और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। करने के लिए बहुत कुछ है आप लोगों के लिए इस वीक में और बेहतर तौर पे आप अपने मामलात की अंजाम दही कर सकते हैं। बिजनेस और कैरियर की बात करें तो बिजनेस और कैरियर में पैसे की फरावानी, नई शुरुआत, नए कामों का आगाज़ और तमाम काम जल्दी जल्दी होने के चांसेस हैं। नए कामों में हाथ डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस और कैरियर को एंजॉय कीजिए। और मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएगा और आप लोगों के जो रिलेशंस में जो प्रॉब्लम्स थी वो बेहतरी की तरफ होती हुई नज़र आती हैं। हेल्थ का इशू थोड़ा सा रहेगा, सर दर्द वगैरह हो सकती है और खाना पीना आप वक्त पे नहीं शायद खा रहे और खाने के मामलात को आप तवज्जो दें और घर का खाना ज़रूर खाएं बाहर के खानों की बजाय। एजुकेशन का शोबा तलबा तालबात का बेहतरी की तरफ और आप लोग तालीमी मामलात में बहुत पॉजिटिव नज़र आते हैं।
ट्रैवलिंग अगर आप करते हैं तो उसमें शायद आपकी दिल की ख्वाहिश पूरी ना हो, इसलिए सोच समझ के ट्रैवलिंग करें। अगर हम डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे आपका कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन के मामला आपके मुकम्मल हो सकते हैं, कामों में मदद आ सकती है। ट्यूसडे किसी भी दुश्मन की तरफ से नेगेटिव असरात, बद असरात, नेगेटिविटी और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वेडनेसडे कामों में मदद, चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। थर्सडे की बात करें तो आपके कामों में बहुत पॉजिटिविटी, पैसे की फरावानी। और फ्राइडे नेगेटिविटी, बद असरात और कामों में डिले। सैटरडे नए काम का आगाज़, चीज़ें बेहतरी की तरफ, और इस दिन आप बेहतर फैसले करते हुए नजर आते हैं। संडे लड़ाई झगड़ा, बहस तकरार और कामों में डिले नजर आता है। इस वीक में आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए या अल्लाहु या हफीज़ु, या अल्लाहु या हफीज़ु आप लोग 21 मरतबा रोज़ाना ज़ोहर के बाद या असर के बाद ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, अपना ख्याल रखिए। लिब्रा वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो जनाब आप लोगों को इस वीक में एहतियात करनी चाहिए, और एहतियात इस तरह की कि किसी भी के मामलात में दखल अंदाजी ना करें और एहतियात से रहें, और मामला जो भी करें उसमें पॉजिटिविटी का सहारा लें और पॉजिटिव होकर सोचें, इंशाल्लाह मामला बेहतर हो जाएंगे। बिजनेस और कैरियर में पैसे की जो है ज़िया नज़र आता है, और कोशिश करें किसी को उधार वगैरह मत दें, और एंड ऑफ द वीक में आपके बिजनेस और कैरियर में पॉजिटिविटी हो जाएगी। हेल्थ की अगर हम बात करें जनाब, इस वीक में हेल्थ के मुतल्लिक़ अमूर में आपकी बेहतरी रहेगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएंगी, और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ की अगर हम बात करें आप लोगों की, तो मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में चेंजिंग, तब्दीलियाँ और यकसर किस्म के फ़ैसले नज़र आते हैं। सुकून चाहते हैं आप, और अगर सुकून ना हुआ तो शायद आप बदलाव ले आए। और एजुकेशन का शोबा, तलबा तालबात का इस वीक में थोड़ा सा आप लोगों का प्रॉब्लम का शिकार नज़र आता है। डबल माइंडेड हैं, तालीमी मामलात के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। ट्रैवलिंग अभी ना करें, ट्रैवलिंग में रुकावटें नज़र आती हैं। अगर हम डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे मामलात में बेहतरी और पॉजिटिविटी नज़र आती है, कोई नया काम मिल सकता है। ट्यूसडे आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग रहेगी। वेडनेसडे जो है इश्क और प्यार से, मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात में बेहतरी और बड़ा पॉजिटिव मूड, बहुत पॉजिटिव रहेगा। थर्सडे आपके मामलात बहुत बेहतर रहेंगे, मगर दुश्मन आपके मामलात को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, आपके मामलात के ऊपर नज़र रखे हुए। फ्राइडे रूहानी सुकून, मामलात में मदद और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। सैटरडे थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय करते हुए और मामलात में अल्लाह की मदद लेते हुए। संडे कामों में आसानियाँ और पॉजिटिविटी नज़र आती है। इस वीक में आप लोगों के लिए 11 टाइम सूरह फलक और सूरह नास, 11 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास रोज़ाना सुबह के टाइम उठ के पानी के ऊपर दम करके पीना बेहतर आ रहा है। और जनाब सदक़े के लिए आप लोग जो है फ्राइडे को दूध का सदका दें ताकि मामलात में बेहतरी रहे। अल्लाह आपका हामी नासिर, अपना ख्याल रखें। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब थीम ऑफ द वीक की बात करें तो कामों में मसरूफ़ और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग, और निज़ाम चेंज हो सकता है, कामों में पॉजिटिव तब्दीलियाँ आ सकती हैं। बिजनेस और कैरियर की बात करें तो कामों में बहुत मसरूफ़ नज़र आते हैं, नए नए काम आ सकते हैं, नए एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं, और आप लोग इस वीक में पैसे की फरावानी के साथ पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में पॉजिटिविटी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय कर सकते हैं और पार्टनरशिप बढ़ सकती है। हेल्थ का शोबा थोड़ा सा आपका ख़राब है, मगर एंड ऑफ द वीक में आपके सेहत से मुतल्लिक़ मूड जो है वो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। प्रोटीन का इस्तेमाल आपकी सेहत को बेहतर कर सकता है। एजुकेशन, तलबा तालबात जो डिसहार्ड थे वो अपने तालीमी मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरियाँ
ले आएंगे। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। अभी डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे आपके रिलेशन में बड़ी बेहतरी रहेगी और पॉजिटिव कामों में भी बड़ी पॉजिटिविटी नज़र आती है। ट्यूसडे कोई नया काम, कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है। वेडनेसडे कामों में रुकावट, सेहत से मुतल्लिका अमूर के ऊपर तवज्जो दीजिएगा। थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को आपका दोस्त है बाप मदद कर सकते हैं, कोई नया काम मिलने के चांसेस हैं। फ्राइडे आइडिया सोचें और काफ़ी कुछ करने के लिए चीज़ें मौजूद हैं। सैटरडे दिल की बात, राज की बात अपने तक रखिएगा, वो पन्ना कीजिएगा। संडे सारा दिन कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इस वीक में अपने मामलात की बेहतरी के लिए 41 टाइम सूरह इखलास रोज़ाना पढ़ सकते हैं और वेडनेसडे को आप मिक्स दालों के ऊपर आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के सदका दे दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। सेजिटेरियस के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो जनाब इस वीक में आपको डिप्लोमेटिक तरीके से चलना चाहिए और जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं उनसे बच के रहना है। हसास तरीके से अपने मामलात को लेके चलना है। जो भी मामलात हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है। अगर बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो बिज़नेस और कैरियर में आप सुकून चाहते हैं और पॉजिटिविटी चाहते हैं। आपके बिज़नेस और कैरियर में जितनी भी तरक्की हो रही है उसमें और ज़्यादा तरक्की मज़ीद होने के चांसेस हैं, मगर इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ डिस्टर्बेंस का शिकार रहेगी और नेगेटिविटी इस वीक में आपके मामला से मुतल्लिका हो सकती है। चीज़ें डिस्टर्ब नज़र आती हैं। हेल्थ के अमूर में ख़ासकर हार्ट से मुतल्लिका चीज़ें ज़रूर आप इस्तेमाल करें और उसमें शहद और लीमू का इस्तेमाल आपके सेहत से मुतल्लिका अमूर को बेहतर कर सकता है। एजुकेशन का शोबा तलबा तालबात का बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिविटी और मदद नज़र आती है। ट्रैवलिंग आप जो है अभी डिले करें, वेट करें, मगर यह है कि ज़िम्मेदारियों की वजह से जो है ट्रैवलिंग डिले हो सकती है। डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे जो है आपके मामलात में जो है वो रुकावट और डिले नज़र आता है। इस दिन आप जो है सोच विचार के साथ जो है प्लानिंग कर सकते हैं। ट्यूसडे कामों में मदद और बेहतरी के मामलात रहेंगे। वेडनेसडे आसानियाँ और बेहतरी के मामलात, आइडिया सोचें और कामों में मदद। थर्सडे दिल की बात अपने तक रखें, अपना राज ओपन ना करें। फ्राइडे रिलेशन से मुतल्लिका अमूर में बड़ी मदद रहेगी। सैटरडे आपके मामलात में आसानियाँ नज़र आती हैं, कोई नया काम एग्रीमेंट साइन हो सकता है। और संडे की अगर हम बात करें तो रूहानी मामलात में डिस्टर्बेंस, रुकावटें और बाद असरात नज़र आते हैं। इस वीक में अपने मामलात की बेहतरी के लिए आप लोग या अल्लाह या अजीज़ु या जब्बार 41 टाइम रोज़ाना इशा के बाद पढ़े और संडे को जो है गोश्त का सदका उसके ऊपर आप सूरह मुज़म्मल 1 मरतबा या आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के सदका दे सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर। कैप्रिकॉर्न वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियाँ और चेंजिंग, कामों में मदद, निज़ाम सारा चेंज होता हुआ नज़र आता है। बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो दिली ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। अपने कैरियर में आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बड़े स्ट्रेट फारवर्ड हैं और जॉब की नई ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, सोच विचार कर रहे हैं और कैरियर वाइज बहुत पॉजिटिविटी नज़र आती है। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में आपने नेगेटिविटी इस वीक में निकाल के बाहर फेंकनी है और अपने रिलेशन को जो है वो बेहतरी की तरफ मज़ीद लेके जाना है। जिम्मेदारियाँ ज़रूर बढ़ेंगी मगर रिलेशन में कामयाबी रहेगी। हेल्थ के इश्यूज़ में अगर बात करें तो आप लोग फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और डर, खौफ और कन्फ्यूजन ख़त्म करें जिससे आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। एजुकेशन का शोबा तलबा तालबात का थोड़ी सी डिस्टर्बेंस का शिकार है और इसमें रुकावटें नज़र आती हैं। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, अगर ट्रैवलिंग करेंगे तो कामयाबी नज़र आती है। डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे करने के लिए बहुत कुछ है, चांसेस हैं और कामयाबियां नज़र आती हैं। ट्यूसडे घरेलू माहौल में बेहतरी नज़र आती है और कामयाबियां और आसानियाँ। वेडनेसडे को दोस्त अहबाब आपकी मदद करता हुआ नज़र आता है। थर्सडे डर, खौफ और कन्फ्यूजन नज़र आती है, कामों में थोड़ी सी रुकावट। फ्राइडे बहुत बेहतरीन दिन है, कामों में मदद और पैसे की फरवानी। सैटरडे थोड़ा सा उदास, गमगीन और परेशान नज़र आते हैं। संडे अपने घर वालों को और अपनी फैमिली को वक्त दीजिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी हद तक मामलात बेहतर रहेंगे। आयतल कुर्सी 21 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद पढ़ें, इंशाल्लाह ताला मामलात में बेहतरी रहेगी। और थर्सडे मिक्स दालों का सदका और आयतल कुर्सी पढ़कर ही सर से वार के
जानवरों या कीड़ों मकोड़ों को डालें। अल्लाह आपका हामी नाज़िर। एक्वेरियस बुर्ज दिलो, थीम ऑफ द वीक, नेगेटिविटी आ रही है मगर मदद भी आ रही है। कन्फ्यूजन्स कुछ रहेगी मामलात में और फैसला नहीं कर सकेंगे कि किस तरह का फैसला करना है। जिस्म और सेहत का इशू आपके साथ इस वीक में पेश आ सकता है। बिजनेस और कैरियर में आप लोग सॉलिड किस्म के फैसले करेंगे, सुकून महसूस कर रहे हैं और कामों में बहुत मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं, काम बढ़ता हुआ नज़र आता है। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस का शिकार है। सेहत के अमूर के ऊपर आप अपनी जो है वो मैरिड लाइफ को भी देखें, वहाँ भी प्रॉब्लम है और गैप नज़र आता है, डिले नज़र आती है। जिनकी शादी नहीं हुई वहाँ भी गैप नज़र आ रहा है, शादी में रुकावटें। हेल्थ के इश्यूज मौजूद हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। नींद पूरी करें और सेहत को वक्त दें। एजुकेशन तलबा तालबात की जो है वो रुकावट का शिकार है और तालीमी मामलात के ऊपर तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में कामयाबी नज़र आती है। एक्यूरियस डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे आप लोग फजूल खर्ची बिल्कुल ना करें और ऑन एंड ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव सारे मामलात रहेंगे। और ट्यूसडे नींद को पूरा करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। वेडनेसडे कोई पैगाम, कहीं जा सकते हैं, मुलाकात, कोई पॉजिटिव खबर। थर्सडे भी आप लोगों का कहीं आना जाना हो सकता है और पॉजिटिव खबरें मिल रही हैं। फ्राइडे अपनी फैमिली और घर वालों को वक्त दीजिए। सैटरडे निज़ाम की तब्दीली और चेंजिंग हो रही है। संडे गुस्सा कम करना है और पॉजिटिव रहना है और मामलात में अल्लाह की मदद को लेके जाना है। इस वीक में अपने लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 21 टाइम रोज़ाना इशा के बाद पढ़ें। और ट्यूसडे को जो है वो सदका करें, किसी न किसी ब्लैक कलर की चीज़ का सदका आपके लिए बेहतर आ रहा है। वैसे सदका आप सैटरडे को भी कर सकते हैं, ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का। अल्लाह आपका हामी नाज़िर, अपना ख्याल रखिए। पाइसिस बुर्ज हॉ, पाइसिस की अगर हम बात करें थीम ऑफ द वीक, गुस्सा कंट्रोल करें और डिले है थोड़ा सा कामों में, कुछ नेगेटिविटी, कुछ बद असरात तारों की गर्दिश, मगर बच बचा कर इस वीक को गुजारना है, पॉजिटिव रहना है। किस तरह के मामलात रहेंगे उसको डिस्कस करते हैं। बिजनेस और कैरियर की बात करें तो काम आ रहा है और कामों में आपकी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, मगर उस तरह के दूरस नताइज नहीं मिल रहे जिस तरह के आपके होने चाहिए। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में तब्दीलियां हैं और घरेलू ज़िंदगी जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, मगर आपके काम नहीं हो रहे, आपके रिलेशन से मुतल्लिका, कामों से मुतल्लिका रुकावट है। हेल्थ के अमूर के ऊपर बात करें तो सेहत का ख्याल करें, उदासी परेशानी हो सकती है और इसके लिए वॉक करें। एजुकेशन तलबा तालबात की डिस्टर्बेंस का शिकार है, तालीमी मामलात के ऊपर तवज्जो ज़रूर दें। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के चांसेस नज़र आते हैं। डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे तब्दीलियों का दिन है और काफ़ी ज़्यादा मामलात में तब्दीलियाँ रहेंगी। ट्यूसडे शुरुआत है, किसी नए काम की शुरुआत और कामों में आसानियाँ नज़र आती हैं। वेडनेसडे आप जो करना चाहते हैं पॉजिटिव होकर सोचें और उसके ऊपर काम करें, इंशाल्लाह नताइज आपके हक में जाएंगे। थर्सडे कंफ्यूज ना हो, डर खौफ निकाल दें, इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। फ्राइडे बड़े बड़े काम हो सकते हैं, कामों में आसानियाँ, वाइट कलर का इस दिन इस्तेमाल आपके मामलात को बेहतर कर सकता है। सैटरडे उदास परेशान हो सकते हैं और नेगेटिविटी आ सकती है, इसलिए पॉजिटिव रहें। संडे बहुत पॉजिटिव दिन है, कामों में मदद रहेगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और कामों में आसानियाँ नज़र आती हैं। इस वीक में आप लोग या अल्लाहु या वलियु या वाली 110 मरतबा इशा के बाद ज़रूर पढ़ें, अबलो आखिर दरूद इब्राहिमी। और सदका की बात करें तो थर्सडे को मिक्स दालों का सदका आप लोग दे सकते हैं और आयतल कुर्सी पढ़ के, ये सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के मिक्स दालों के ऊपर सदका दे दीजिएगा। ये था आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप। अगर आप लोग पर्सनल अपॉइंटमेंट करवाना चाहते हैं तो नंबर चल रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।